नमस्कार। अ, आज एक टॉपिक ये लेकर के आया हूँ कि जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, फिलहाल ये वीडियो उनके लिए ही है। हो सकता है उनको बुरा लगे, जो लोग मुसलमानों को बहुत बुरा समझते हैं, जो कट्टर हिंदू अपने आप को समझते हैं। हालांकि हिंदू तो मैं भी हूँ, और सबको पता होगा कि हिंदू में भी कई तरह के वर्ण होते हैं। उसमें से भी एक वर्ण मेरा भी आता है। तो हालांकि मेरा मुद्दा यही था, मैं बात भी इसी टॉपिक पे करना चाहता था कि आज कल जो मैं देख रहा हूँ वीडियो ऑडियो में, ये हिंदू मुस्लिम रिलीजन को लेकर के काफ़ी जो है बहस छिड़ती है, और कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। मैं आपको पहला तो अपना इंट्रोडक्शन ये बता दूं कि एक यूपी में एक ज़िला है मऊ ज़िला, उसका एक छोटा सा गांव है, काफ़ी संपन्न गांव है। पलिया ग्राम सभा हमारा गांव है, और वहाँ अच्छे खासे मुसलमान रहते हैं, अच्छे खासे तादाद में मुसलमान रहते हैं। और मुसलमानों के साथ हम लोगों का कम्बिनेशन इतना अच्छा है, सभी का अच्छा है। वहाँ के हिंदू सभी लोग जो है, हिंदू भाई हो, हमारे मुसलमान भाई हो, काफ़ी उन लोगों में जो है यूनिटी है। इतनी अच्छी यूनिटी है कि बहुत जगह पे होते होंगे, जहाँ तक मैं अपना जानता हूँ, अपने यहाँ के कल्चर को देख रहा हूँ, तो वहाँ एक चीज़ है कि उनके यहाँ जब शादी वादी पड़ती है, तो एक दिन पहले हिंदुओं के भोजन की व्यवस्था करते हैं, सादा खाना की व्यवस्था करते हैं जो है, और हिंदू ही बनाते हैं। बर्तन बर्तन सारी जिम्मेदारियाँ उनके यहाँ हिंदू की होती है। वो उनका एक फैक्ट है कि ये लोग बुरा मानेंगे हमारे यहाँ का छुआछूत, तो वो इस चीज़ को बखूबी जो है डिफाइन करके भी रखते हैं कि किसी की भावना आहत ना हो कि हम उनको ज़बरदस्ती ये कर रहे हैं। और अगले दिन जो है अपने यहाँ का भी जो बनाते हैं मटन वटन सब कुछ, तो जिन हिंदुओं को खाने की इच्छा है वो लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो 2 दिन दोनों दिन भी जा सकते हैं, वो एक दिन पहले वाले में भी जा सकते हैं, एक दिन बाद वाले में भी जा सकते हैं, और जाते भी हैं। अक्सर मैंने देखा है, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है। और विरोध, चूंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक विरोध है, हिंदू मुस्लिम आजकल बहुत दिनों से चल रहा है, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया था कि हमारे यहाँ जो लोग मुसलमान हैं, मुझे मेरे बारे में बहुत अच्छे से जो लोग जानते हैं, मेरे ग्राम सभा में, मेरे गांव में, वो ये जानते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम पे बिल्कुल भी वो नहीं करता हूँ, कोई फैक्ट नहीं करता हूँ। मेरी कोई धारणा मुसलमानों के प्रति बुरी नहीं होती। मेरा उनसे एक पर्सनल लगाव भी है, चूंकि मेरा घर सेंटर में भी है, बाजार में है मेरा घर, और दोनों साइड, एक साइड मुसलमान लोग हैं, बाकी उसके बाद हिंदू चालू हो जाते हैं, और ठीक ठाक उनकी भी पॉपुलेशन, ऐसा नहीं है। और सबसे एक मित्रवत लगाव भी है, मुसलमान भी मेरे बहुत खास मित्र भी हैं, और उनसे जब भी बातें होती हैं तो ऐसा कुछ भी, किसी भी आज तक के मेरे उनसे बात में कहीं उनको ये नहीं झलका होगा कि वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या वो हमसे कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हमने आपको बताया कि उन्होंने ये कल्चर बना लिया है कि एक दिन पहले हम हिंदू का भोजन कराएंगे जो एकदम उनके हिसाब किताब का होगा, और एक दिन बाद फिर वो होता है। उनके यहाँ हम लोग, हमारे हिंदू लोग बारात में भी जाते हैं, वहाँ के खाना पीना, चूंकि बारात गई है तो मटन वटन ही उनके यहाँ अधिकतर होता है, तो उसमें भी जाते हैं और खूब चाव से खाते भी। पहली टॉपिक तो ये हो गई। दूसरी टॉपिक ये है कि विरोध करने का, जो लोग विरोध करते होंगे, मैं अपनी ग्राम सभा की ही बात नहीं कर रहा, पूरी देश की बात कर रहा हूँ, तो ये फिर वोटिंग के टाइम पे ये विरोध क्यों नहीं दिखता है कि भाई हमको मुसलमानों का वोट नहीं लेना है। कई नेताओं की ऐसी डिबेट आती है कि हम मुसलमानों का वो ये बनाया हुआ नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, जबकि हमारे यहाँ मुस्लिम कंट्री से ही तेल आता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आती हैं। तो विरोध सिर्फ अपने यहाँ करना, कोई मुसलमान अगर कोई काम कर रहा है तो नहीं, हम मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देंगे या इनसे नहीं लेंगे, ये धारणाएं पहली तो गलत हैं। जो लोग ये मानसिकता रखते हैं वो गलत हैं मेरे हिसाब से। अब उनका लॉजिक क्या है, वो किस हिसाब से सही समझते हैं, वो उनकी थॉट होगी, वो अपना थॉट रख सकते हैं, अपना रखें, जो विचार वो रखते हैं वो स्वतंत्र है। तो जिस हिसाब का, जिस भावना को वो रखते हैं, वो फिर प्रिफर भी करेंगे, उनके साथ भी वही होगा। वो मुसलमान लोग भी इतने वो हैं, इतने जागरूक तो है कि वो जानते हैं कि मेरे साथ किस तरह का व्यवहार रखा जा रहा है, तो उसी हिसाब की एक्टिविटी उनकी भी होती है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेरे विचार उनके विचारों से मिलते हैं। मैं कभी उनका विरोधाभास का कोई भावना मेरा रहता नहीं, मैं कभी विरोध तो करता नहीं हूँ। तो मेरा एक मुद्दा ये भी था, और मैंने आपको बताया कि वोट के टाइम पे फिर वो घर घर जाके वोट मांगना, मुसलमानों का ही वोट मांगना। तो पहले आप विरोध करते हैं कि मुसलमान ये वो, कोई भी बड़ी पार्टी जो भी है, कांग्रेस है, बीजेपी है, जो भी
विरोध करते होंगे अगर मुसलमान का, तो मुझे विरोध नेताओं की तरफ से नहीं दिखता है, क्योंकि वो जानते हैं कि अच्छा खासा वोट मुस्लिम बैंक का है, अच्छे खासे वोट है, तो वो डायरेक्ट तो नहीं बोलते। अब उनके कुछ चाहने वाले हैं, समर्थक हैं किसी पार्टी के, वो अगर कर रहे हैं तो उनको ये चीज़ देखना चाहिए कि मेरा बड़ा लीडर नहीं कर रहा है, उसको इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए वो नहीं कर रहा है। उसको इफेक्ट पड़ेगा, वो किसी पद पे है, उसको इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको इफेक्ट तो बिल्कुल पड़ेगा, आपको भी पड़ेगा। तो हिंदू मुस्लिम कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है जिस मुद्दे को लेकर के आप लोग ये बहस करते हैं कि हिंदू की वजह, मुसलमानों की वजह से हिंदू खतरे में। मुझे कहीं भी आज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1200 कुछ का एक डिबेट बनाया था कि 1202 या 3 4 5 6 में जो है मोहम्मद गजनवी आया था, तुर्की का शासक था वो। इसके बाद हमारे यहाँ बाबर आए 1526 के करीब में, और उसके बाद से वो सब 1856 के तक रहे, जहांगीर वागीर उनके आखिरी शासक थे, औरंगजेब थे, ऐसे था कोई शासक, तो तब तक उन्होंने राज किया था। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर उन्होंने राज किया है तो हिंदुओं को कन्वर्ट किया होगा, उतने मुसलमान तो नहीं आए होंगे, ये आप मान के चल सकते हैं कि हिंदुओं को उन्होंने टारगेट किया होगा, हिंदू को मुसलमान बनाया होगा। तो अब आप क्या चाहते हैं कि उन मुसलमानों को हिंदू बनाया जाए? उनकी अपनी एक थॉट है, उनके अंदर अपनी एक फिलोसफी है, वो किसी धर्म को मानते हैं। आप उस धर्म का समर्थन नहीं कर रहे हैं, मत करिए। उनके हिसाब से आप नास्तिक हैं, आपके हिसाब से वो नास्तिक हैं। मैं ही अगर हिंदू हूँ और सच्चा हिंदू हूँ अगर जो, तो हिंदू की यही परिभाषा, यही डिफाइन की गई है शास्त्रों में कि हमें किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। तो जातिगत विरोध तो होता ही है हमारे यहाँ। खैर ये धार्मिक विरोध हो गया एक तरह का, कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, क्रिश्चियन को टारगेट नहीं कर सकते आप नहीं करते हैं। क्रिश्चियन को टारगेट क्यों नहीं करते हैं आप? मुसलमानों को टारगेट करते हैं। आपको लगता है ये कट्टर है, ऐसे हैं वैसे हैं, पाकिस्तान से इनका लिंक है, ये पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, ऐसा वैसा कोई प्रूफ रहे तो फिर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सभी मुसलमानों को एक ही लाइन में खड़ा कर देना ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। हर मुसलमान को उसी नज़रिए से देखना कि ये कट्टर है, पाकिस्तान से लिंक है, पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, जो है। और आपके पास अगर एविडेंस है तो आप फिर उस पर बहस कर सकते हैं, आप कोई उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करें तो ये हो सकता है। कानून भी आपकी रक्षा करेगी, जो है कानून भी आपको डिफेंस देगी कि ठीक है भाई, आप प्रूफ लेके आइए तो फिर कोई कार्रवाई की जाए। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आपकी एक मोनोपोली है कि ये मिले हुए हैं। हालांकि हर मुसलमान वैसा नहीं होता है, कुछ मुसलमानों की मैं मान भी सकता हूँ कि चलिए कुछ मुसलमान ऐसे हैं, कट्टर हैं, वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं। वो देश के प्रति ऐसा नहीं है कि देश के प्रति उनका कट्टरता है कि नहीं हम इस देश को छोड़ करके हमको वो देश पसंद है। तो ऐसा नहीं है कि उनको वो देश पसंद है, देश वेश की भावनाएं नहीं है उनको, अपना धर्म, मेरे धर्म पे कोई आँच न लाए, उनको बस यही चाहिए। और चूंकि जो पार्टियां अगर इनको इनके मुद्दों से या इनकी जो इच्छा है उस पर बात नहीं करती है तो इनका रोष होता है, वो उन पार्टियों को नहीं चयन करते हैं। तो जो चीज़ उनकी अपनी एक स्वतंत्रता है, जैसे आपकी एक स्वतंत्रता है, आप हिंदू हैं तो आप किसी पार्टी को पसंद करते हैं, अच्छी चीज़ है, आपको लगता है कि ये हिंदू हितैषी है। तो उसी तरह उनको भी है, उनको भी लगता है कि ये पार्टी, फला पार्टी जो है मुस्लिमों के हितैषी है, मुस्लिमों के फेवर में काम करती है। तो अब आपको अगर ये दिक्कत है कि मुसलमानों को बिल्कुल ख़त्म कर देना है या नहीं रहेंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल है। मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कुछ सरकार या फलान ढिकाने आगे आने वाले भी 100 200 400 साल में भी कोई ऐसी पॉलिसी आएगी जिससे मुसलमान यहाँ से चले जाएंगे। और अगर गौर से देखा जाए तो पाकिस्तान का कुछ हिस्सा या पाकिस्तान के कुछ लोगों के दादा परपाजा जो भी है वो शिफ्ट हो गए पाकिस्तान में। तो ऐसा तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में उनके दादा परपाजा शिफ्ट हैं या उनके दादा परपाजा पाकिस्तान में चले गए, मुसलमान हैं या मुसलमान कम्युनिटी को मानने लगे हैं। तो जो पंजाब में है, पाकिस्तान के लोग, सॉरी पंजाब के लोगों को कहना था, तो पंजाब के लोग जो है हिंदू नहीं है या भारतीय नहीं है। अब आप ये सोच करके देखिए, भगवत मान साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, और ऐसे बहुत से ऐसे प्रूफ है जिनके दादा परपाजा पाकिस्तान में चले गए। वो मैंने एक मूवी देखी थी, भाग मिल्खा भाग, उसमें भी मैंने ये चीज़ वीडियो देखी थी। और चूंकि फिल्में जो बनाई जाती है
कुछ हद तक तो सही रहती है, पूरी सही नहीं रहती है तो भी कुछ हद तक तो ये सही है। तो उसमें वो दिखाया जाता है कि उसकी बहन की शादी पाकिस्तान में हुई रहती है, तो ये पाकिस्तान से जाते हैं घी लेकर के, तो ले जाना मना रहता है, वहाँ चेकिंग वेकिंग होती है, तो फिर पी जाते हैं, ऐसा कुछ है उस वीडियो में। उस जमाने का भी है। अब आज़ादी के बाद का ही ऐसा है, पहले का होगा या बाद का होगा, बाद का ही ऐसा है। पाकिस्तान चूंकि बन गया था तो पाकिस्तान आज़ादी के बाद का है। तो अब आप ये देख लें कि पंजाब के लोगों के जो है, तो ऐसा नहीं है ना कि पंजाब के लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनके दादा परपाजा वहाँ हैं, उनके लड़के बच्चे यहाँ रह गए, या उनकी एक जनरेशन यहाँ रह गई, दो भाई हैं, एक भाई चले गए, एक भाई हैं, तो ये आज जो ना ये भी पाकिस्तानी से इनका लिंक बताया जाएगा। और चूंकि ये तो यहीं रह गए, ये तो नहीं आए ना पाकिस्तान से, ये तो हमारे भारत के ही हैं, और पहले से हैं, इनकी कई पीढ़ियाँ भारत में हैं। इनकी पॉपुलेशन को लेकर के आपको डर है कि इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये वो है, तो आज शिक्षित समाज है। आप पहले तो ये जान लीजिए कि मैं आज की जनरेशन में नहीं देखता हूँ किसी मुसलमान का 6 बच्चा, 8 बच्चा, 10 बच्चा। पहले के जनरेशन में हमारे हिंदुओं में भी था, ऐसा नहीं है। तो चूंकि पॉपुलेशन मुसलमानों की ज़्यादा थी, उनके जो भी मजहब में जो भी है वो कॉन्सेप्ट अलग है, उस धारणा को पीछे रख दीजिए। आज की धारणा मैं बात कर रहा हूँ कि आज की महंगाई हो गया, या बेरोजगारी हो गई, या पालन पोषण का जो खर्चा है ये इतना महंगा हो गया है कि इस पे एक बच्चा, दो बच्चा पालने में सबकी कमर टूट जाती है। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन धनीपति को भी देखता हूँ कि एक ही दो बच्चे हैं। तो जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो तो 10 पैदा कर ले, हिंदू को ही कर लीजिए, मुसलमानों को ही कर लीजिए। कोई भी मुसलमान अगर बहुत भी संपन्न है, अगर शिक्षित है, तो उसके ऐसे थोड़ी है कि 4 बच्चे हैं वो खिला लेगा। वो लोग पढ़े लिखे, जो पढ़े लिखे, अब धीरे धीरे सभी लोग जो है एजुकेटेड जो लोग भी हैं एजुकेशन के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं, तो उनको ये मालूम कि जनसंख्या कोई बहुत विशेष मायने नहीं रखती है। मैंने आपको यही बताया कि आजकल के जो मुसलमान हैं, शिक्षित हैं, उनके यहाँ भी आप देख लीजिए कहीं से भी उठा करके 2 से 3 बच्चे। वो हमारे हिंदू में भी हैं 2 से 3 बच्चे, आज के भी लोगों की यही फिलोसफी है, 1 से 2 बच्चे, 3 बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बच्चे। हमारे हिंदू में भी है, सेम चीज़ वही भी है। तो ये ना सोचे बिल्कुल भी, हिंदू और मुसलमान की मानसिकता लेकर के चलने वाले लोगों को मेरा यही एक निवेदन है कि इस तरह का ट्रिब्यूट न करें। आपके अंदर है तो अंदर ही दबा के रखिए। किसी मुसलमान को टारगेट करना या हमसे बहस कर लेना कि नहीं आप लोग, आपने मुसलमानों का फेवर क्यों ले लिया, तो मैं फेवर नहीं ले रहा हूँ, जो सच है वही बता रहा हूँ आपको कि हमारे मुसलमान जो दोस्त हैं, हम तो लगाव रख रहे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ उनका उठना बैठना है। आपका उनसे कोई उठना बैठना नहीं है, आप नहीं पसंद करते हैं, लेकिन इन सब सारी चीज़ों में क्यों जाते हैं फिर आप? एक दिन उनके पहले भोजन होता है तो पूरा गांव हमारे यहाँ जाता है, हर किसी से उनका आना जाना निमंत्रण होता है। रिश्ता नहीं रखने का मतलब ये होता है कि बिल्कुल खान पान, यही हुआ ना फिर। अपनी बिरादरी में आप किसी को गैर बिरादरी में छांटते हैं, अलग करते हैं, उसके यहाँ तो खान पान बंद कर देते हैं। दयादी पटेदारी में किसी को भी अगर आप बाहर करते हैं तो खान पान तक बंद कर देते हैं। अगर आपके विरोध करने से तो समझ में आया कि आप मुसलमानों के खिलाफ हैं। ये सारी एक्टिविटी आप करते हैं, वोटिंग के टाइम पे आप उनके दरवाजे पे जाते हैं, वोट मांगते हैं, ये सारी एक्टिविटी आपकी होती है, लेकिन दिमाग में बैठा है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान। अरे भाई, डायरेक्ट उनके यहाँ खाने में आपको परहेज है, आप डायरेक्ट उनके यहाँ खाना खाने नहीं जा रहे, उनकी थाली में नहीं खा रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि आपकी भावनाएं हाथ ना हो, वो आपको अपने यहाँ के डायरेक्ट थाली में नहीं परोसते हैं, वो आपकी अलग ही व्यवस्था एक दिन करते हैं, क्योंकि आपका उनसे लगाव है। जहाँ भी उनकी कम्युनिटी में है, हिंदू की कहीं सेक्टर में है, हमारे गांव को छोड़ दीजिए, कहीं भी कहीं हिंदू के एरिया में भी है, तो ये उनकी भावनाओं को ख्याल में रखते हुए करते हैं। आप तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं ना कि मुसलमानों के लिए एक दिन हम मीट बनाएंगे। आप तो एक ही दिन इनवाइट करते हैं सादा भोजन के लिए, चूंकि उन्होंने आपको सादा ही खिलाया था। चूंकि मैंने बताया कि अगले दिन मटन वटन भी बनता है तो हमारे हिंदू भाई भी जाते हैं। वो आपसे उनकी ऐसी कोई डिमांड तो नहीं होती है कि भैया हम सादा, आप हमको खिला दिए, हमने आपको, आप वो टारगेट कर रहे हैं कि आप लोगों ने हमारे यहाँ मटन भी खाया है, हम आपके यहाँ एक दिन हमको मटन भी दीजिए। ऐसा कुछ है नहीं। वीडियो बुरा लग सकता है मेरा, मैं ये मानता हूँ कि मेरा वीडियो लग सकता है किसी को बुरा, लेकिन इन टॉपिकों पे बिल्कुल सोचिए। विचार अपने अंदर रखने का कोई मतलब नहीं है कि हिंदू मुसलमान, जो भाईचारा पहले से बना हुआ है या बना हुआ है, किसी पार्टी के समर्थन में आकर के किसी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, उसकी फिलॉसफी अगर है कि हिंदू मुसलमान करना है, तो आप न करें उसको।
आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आप बिल्कुल ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ सिर्फ हिंदू ही हिंदू हैं, तो आप फिर सोचिए यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, वैसे भी इसमें भी स्वतंत्र है। अगर आप उस पार्टी को, किसी पार्टी के बहकावे में आकर के, या आपकी अपनी मानसिकता है, किसी विशेष जाति के हैं आप, और आपकी अगर ये पर्सनल मानसिकता है, तो आप ये दोनों चीज़ों का विरोध करेंगे। हमने कहा कि आपको उनके यहाँ किसी भी काम में नहीं जाना चाहिए, तब तो आप हैं मुसलमान। अगर आपने दिमाग में बैठा लिया है कि मुसलमान मुसलमान, तो मुसलमानों की हर एक चीज़ को देखना पड़ेगा, आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि हमको इनका विरोध इसी तरह करना है। हमारी कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, ST SC को बिल्कुल ही निम्न दर्जे से देखा जा रहा है, या जो भी है उनका अपना एक फैक्ट है। वो कट करके बौद्धिस्ट हो गए, कन्वर्ट हो रहे हैं, वो क्रिश्चियन में जा रहे हैं, बौद्धिस्ट हो रहे हैं। उनसे आपके रिलीजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको लगा कि बुरा हो रहा है तो वो चले गए, उनकी अपनी एक मानसिकता थी। रोक नहीं पाएंगे ना किसी को जाने के लिए। तो वो अपने विचार पे स्वतंत्र है, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करिए। अगर किसी को विरोध कर रहे हैं तो इस तरह करिए, उन्होंने विरोध किया और इस तरह किया, आप विरोध कर रहे हैं तो इस तरह करिए। बिल्कुल उनसे कोई भी रिलेशन नहीं रखना है आपको, किसी भी तरह की आपकी क्रिया प्रतिक्रिया उनके खिलाफ नहीं होनी चाहिए, तब तो ठीक है। कुछ कामों में है, कुछ कामों में नहीं है, तो फिर ये गलत है। और पार्टियां कभी किसी की होती नहीं है, ये आप जानते हैं। मैंने अक्सर उन लोगों को ही ज़्यादा चिल्लाते हुए देखा है जिनको परिवर्तन अपने आप को करना होता है, जो कन्वर्ट होते हैं किसी पार्टी वार्टी में। मैं अच्छे अच्छे लोगों के नाम गिनाऊंगा आपको। राघव चड्ढा ले लीजिए, सियानी घोष हो गई, पश्चिम बंगाल की TMC की नेता थी। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के नेता थे, रवि किशन पहले कांग्रेस में थे। तो ये लोग सत्ता पक्ष का जो है बहुत मजाक, मैंने सत्ता पक्ष में थे, कांग्रेसी थे या आम आदमी पार्टी में थे, तो ये बीजेपी को बहुत टारगेट करते थे। और आज आपके सामने रिजल्ट उल्टा है। आप अगर आप जो लोग भी, जहाँ से रवि किशन जीत के गए हैं, राघव चड्ढा जीत के गए हैं, या सियोनी घोष सांसद बनी थी, विधायक बनी थी, जो भी है, तो उनको वहाँ की पब्लिक ने पसंद किया था ना। TMC से चूंकि चुनाव लड़ी थी, उनकी अपनी एक पर्सनालिटी थी, उनका अपना एक इमेज था, उस इमेज को पसंद करके उन लोगों ने बनाया। और बनाने के बाद आप जो मुद्दा सरकार के खिलाफ उठा रहे थे, फिर सरकार में शामिल हो गए, तो फिर तो वो विश्वास टूटेगा ना भाई किसी का। तो मैं ये कैसे मान के चलूँ कि कोई पार्टी, मैं किसी व्यक्ति को अगर समर्थन कर रहा हूँ और वो मर्ज नहीं होगा किसी, अगर वो मर्ज होगा तो मेरी भी भावनाएं आहत होंगी। और सबसे बड़ा कष्ट उसी को होता है जो किसी को आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा कर रहा है, और वो अगर गलत करे तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसी को होता है जिसकी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उम्मीदें टूटती हैं तो तकलीफ होता है। तो बहुत ज़्यादा किसी भी पार्टी के नेता से, मंत्री से, या फिर किसी से भी, मैं कांग्रेस की भी बात कर लूँ, कि आंख बंद करके किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जो गलत है उसको समझिए, इस टॉपिक में ये गलत है, इस टॉपिक में सही है, इस काम के लिए पसंद करना है, इस काम के लिए नहीं पसंद करना है। तो वही चीज़ें हमने आपको आज हिंदू मुस्लिम के टॉपिक पे यही बताया था कि आपको जो मुसलमान लगते हैं कि गलत हैं, या ये इस तरह का विचार रखते हैं, आपके पास एविडेंस है, आप विरोध करिए। आपके पास और भी समर्थक होंगे, आपकी मानसिकता वाले लोग और भी होंगे इस सोसाइटी में, तो वो आपका समर्थन भी करेंगे। आप उस एविडेंस के साथ विरोध करिए उनका, तो आपकी कम्युनिटी और स्ट्रांग हो जाएगी। और चूंकि नहीं है तो दिमाग में मत पालिए भाई साहब, ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की भावनाएं दिमाग में पालने से आप झूठे स्ट्रेस लेंगे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, वो घर गए, खाना खाए, सो गए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आप खून जला रहे हैं अपना। तो मैंने ये बताया है कि मेरे अच्छे अच्छे मित्र हैं मुसलमान, और मेरी भावनाएं आहत होती हैं कि अगर मैं उनसे कोई बात करूं तो उनको तो यही लगेगा, क्योंकि मैं सवर्ण में आता हूँ, सवर्ण कैटेगरी में आ रहा हूँ, या जिस भी कैटेगरी में आ रहा हूँ, अगर मैं हिंदू हूँ और बीजेपी की शासन है सत्ता में, बीजेपी के लोग, बीजेपी का मेन प्रवक्ता कोई भी हो, वो नहीं हिंदू मुस्लिम को टारगेट करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये अच्छे खासे वोट बैंक है, तो वो टारगेट नहीं करता है। तो कुछ है उसमें भी जो लोग टारगेट करते हैं, उनकी अपनी पर्सनल मानसिकता है। तो मैं अगर अपने दोस्तों के पास जाऊं, किसी मुसलमान दोस्त के पास, तो उसकी थॉट, उसकी थिंकिंग तो ये रहेगी कि ये तो हिंदू है, ये तो फला पार्टी को सपोर्ट करता होगा, और इसकी भावना मेरे प्रति ये होगी,
इससे क्या बात करूँ, वो उसी तरह का मेरे साथ नेचर करेगा, जबकि चूंकि पहले से बहुत अच्छा नेचर था, हम लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो अब वो हो नहीं पाता है हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में। उसको लगता है कि जो मानसिकता ये लोग रख रहे हैं वही इसके पास भी होगा। उसके पास एक रीजन भी है, मैंने बताया है कि मैं किस कैटेगरी से आता हूँ, उस कैटेगरी की वजह से उसके पास रीजन भी है। वो यही सोचेगा कि भैया ये भी ऐसा ही सोचता होगा, तो वो हमसे धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करेगा। और जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं उसके सामने प्रूफ करते करते थक जाऊंगा कि नहीं यार, मैं ऐसी मानसिकता नहीं रखता हूँ, मेरी ऐसी कोई मानसिकता नहीं है। लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ चुकी है, जैसे आपके दिमाग में बैठ चुकी है। जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, जैसे आपके दिमाग में बैठ चुकी है, वैसे उसके भी दिमाग में बैठ चुकी है कि ये भी करता होगा, मेरे सामने नहीं कर रहा। आप भी किसी के सामने नहीं करते हैं, आप सिर्फ हिंदू के सामने करते हैं, हिंदू मुस्लिम। किसी मुस्लिम के सामने हिंदू मुस्लिम नहीं करता है, क्योंकि आपको उनसे काम लेना है। तो अगर आप स्वतंत्र हैं, आपको लगता है कि विरोध करना चाहिए, खुल के किया करिए, खुल के करिए विरोध। आपके समर्थक आपके साथ रहेंगे, और जिनका विरोध कर रहे हैं वो एविडेंस है कि इन्होंने फला जो है हमारे देश के बारे में ऐसा पटांग बोल दिया, ये है वो है। तो ये आपके पास एविडेंस होना चाहिए। खालिद नाम का एक व्यक्ति है जो है जेएमयू का नेता है, ऐसे वैसे उसको जेल भी हुई, कुछ दिन जेल रहा, विरोधी नारे लगाए देश के। बाद में कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी किया जो है। तो फिर उसको प्रूफ मिला होगा, चाहे जो भी है, दंगा भड़काने का केस लगा था, ये है वो है। तो फिर हाई कोर्ट ने अगर उसको रिजेक्ट किया या बेल पे भेजा है या रिहा हो गया है, कुछ दिन सजा भी काटा है, 7 साल 8 साल, तो गलती की सजा काटा, आज बाहर है। फिर अगर उस तरह की एक्टिविटी करेगा फिर अंदर जाएगा। तो पढ़ा लिखा आदमी है वो भी, मैं उसका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर पढ़ा लिखा आदमी है, इस तरह का अगर बहका हुआ, उसके पास सरकार के पास एविडेंस आया होगा, उसने कार्रवाई की होगी। आपको अगर आपकी सोसाइटी में ऐसा कुछ दिखता है कोई, तो आप विरोध करिए, सामने बिल्कुल विरोध करिए, 10 लोगों की और कम्युनिटी बना करके विरोध करिए उसका। और नहीं है तो मानसिकता दिमाग में पाल करके बिल्कुल मत करिए। ठीक, इसी पे मेरा ये बात खत्म होता है। इस पे, इस विषय पे जो है आप लोग चर्चा हो गई है, मेरी जो भी चर्चा हुई है गलत है सही है, उस पर आप लोग कमेंट दे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं बुरा मान जाऊँगा, जो हिंदू भाई हैं इस तरह की मानसिकता रखते हैं। चूँकि वीडियो बनाया हूँ, फेसबुक पे है, तो आप कमेंट करेंगे तो सबको शो हो जाएगा। तो आप पर्सनली अकेले में भी हमसे कर सकते हैं कोई तथ्य रख करके, लेकिन मेरे सामने इस तरह का तथ्य रखने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको तब भी यही कहूँगा कि आप इस तरह की मानसिकता अगर रखते हैं तो खुल के रखिए, अंदर मत रखिए। आपका खून जल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप रखते हैं। और आपके वजह से, आप लोगों की वजह से जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, उसकी वजह से इफेक्टेड हम होते हैं। हमारे जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम लेकर के सोचते हैं, लेकिन ये भी सोचते हैं कि ठीक है यार, हमारे देश के हैं, हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दुख सुख में काम आ जाते हैं, हमसे इनका खान पीन चल रहा है, न्योतागारी चल रहा है, हमारे यहाँ अच्छे खासे व्यवसाय हैं, व्यापार कर रहे हैं, अच्छा खासा बोल चाल है, ऐसा है। तो फिर हर लोग, बहुत से लोग हमारे जैसे हैं, इस वजह से उनसे जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों की एक्टिविटी की वजह से उनके अंदर भी, वो मुसलमानों के अंदर भी आ जाएगी कि ये भी ऐसी सोच रखते होंगे, तो वो उस तरह का व्यवहार हमारे साथ भी रखेंगे। तो उनके व्यवहार रखने से आपका जवाब यही आ जाएगा कि उनके व्यवहार रखने से आपका क्या बिगड़ जाएगा। तो किसी के साथ व्यवहार रखने से कुछ नहीं बिगड़ता है। अकेले इंसान आया है, अकेले जाएगा, किसी के भी साथ व्यवहार रखने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ता है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को ही कहा जा रहा है, ये सबके लिए है। ठीक है, नमस्कार। बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, बुरा न मानिएगा, तथ्य को समझिएगा। ठीक है, नमस्कार।